आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुखदेव जी कहते हैं कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावव्रतेन तुल्या। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावव्रतेन तुल्या। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण को किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा फल देता है। कैसे? जो 10 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसको उन यज्ञों का फल भोगने के लिए इस पृथ्वी पे ही तो आना पड़ेगा। तो दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, उस 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को भी पुनः जन्म लेना पड़ता है। और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम करता है, जो कृष्ण का संकीर्तन करता है, उसको इस संसार में आना नहीं पड़ता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे। कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, 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 मुरली में यही बाजे श्री श्याम राधे राधे, मुरली में यही बाजे श्री श्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भगवान भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यता, जो अनन्य चित्त होकर के हर समय जो मेरा चिंतन भजन करता रहता है, तस्या हम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। परमात्मा कहता है वैसे दुर्लभ है, लेकिन क्या कहता है मैं सुलभ हो जाता हूँ। जो अनन्य चित्त होकर के, एक मत होकर के, एक ही रास्ते पर चल करके केवल भगवान का स्मरण ध्यान करता है, वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से नारद जी ने भक्ति का दुख दूर किया। आगे वर्णन आता है, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही कर्मकांडी और विद्वान था। सभी प्रकार के कर्मों में वो निपुण था और पांडित्य कर्म करता था। इसलिए पांडित्य कर्म से उसकी आजीविका भी अच्छी चलती थी, धन संपत्ति भी उसके पास बहुत काफी एकत्रित हो गई थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। अगर संतान नहीं है तो सब व्यर्थ है। शास्त्रों में वर्णन आता है पुत्र
पुत्र नाम क्यों पड़ा? पुन्नाम नामक नरकों से जो अपने पूर्वजों को तारायण कर देता है, इसीलिए वो पुत्र कहा जाता है। अब ब्राह्मण विचार करने लगा कि मेरे को संतान ही नहीं है, अब मेरा कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरा तर्पण पूजन करेगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। इसलिए और एक बात और भी है, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप यजन करेंगे, देवताओं को आहुतियां लगाएंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, ऐसा करने से देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और पुराणों का पठन पाठन करने से, अध्ययन करने से, दूसरों को सुनाने से, क्यों पुराणों की रचना ऋषियों ने की है, इस प्रकार से ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और जब संतान को उत्पन्न करेंगे तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। भागवत में सुखदेव भगवान जन्म लेते ही परमहंस वृत्ति को प्राप्त करके वन में चले गए थे। बाद में भागवत के प्रचंड ज्ञाता हुए। जब उनको मालूम पड़ा कि बिना संतान के उत्पन्न होने से पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है, फिर सुखदेव जी को भी बाद में विवाह करना पड़ा। भागवत में नहीं, हरिवंश पुराण में कथा आती है, इंद्र की पुत्री के साथ सुखदेव जी ने विवाह किया और उससे सुखदेव जी के 1 कन्या और 4 पुत्र हुए। तो जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सोचकर वो ब्राह्मण बहुत विचार करने लगा और कहने लगा, बिना संतान के सब कुछ व्यर्थ है। ये सोच करके उसने जितने भी अनुष्ठान, यज्ञ, कर्म, संतान की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बनाए गए, वो विद्वान ब्राह्मण योग्य था, उसने सारे कर्मों को किया, लेकिन फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। सोचने की बात है, संतान को दे कौन पाता है? मनुष्य अल्प बुद्धि है, यह जानता ही नहीं है कि कौन सी वस्तु कौन देने योग्य है। अब देवताओं से लोग संतान मांगते हैं तो कहां मिले, जिनके खुदा ही नहीं है। 33 के 33 ही हैं, आज तक 34वां हुआ ही नहीं। तो संसार के मनुष्य उन देवताओं से संतान मांगते हैं जिनके खुद ही नहीं है। वो खुद अपने नहीं उत्पन्न कर सकते हैं तो दूसरे को क्या देंगे? संतान देने का अधिकार, भाई संतान कब होगी? जब कोई जीव आएगा तभी पैदा होगा, तभी तो होगी। और भैया गर्भ में आना कौन चाहता है? इस संसार में आना कौन चाहता है? कोई नहीं आना चाहता है। इसलिए हमारे कोई जो पूर्वज, जो पितृ देवता कहे जाते हैं, वही हमारे घर में आकर के जन्म लेते हैं, वही हमारी संतति को बढ़ाते हैं। संतान को देने का अधिकार केवल पूर्वजों को होता है, वही संतति को प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मदेव बहुत परेशान हुआ। जब कोई रास्ता नहीं मिला, इसने अपनी सारी आधी संपत्ति दान कर दी, सब कुछ इसने जब अनेक प्रकार से अनुष्ठान कर्म किए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो ये विचार करने लगा कि जब हमको अंत में गति ही हमारी अलग है, तो फिर इससे अच्छा है चलो चल करके अब आत्महत्या कर ले। ब्राह्मण विचार करके आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। अब ये सोचने लगा आत्महत्या कैसे करे। कोई उपाय समझ में नहीं आया। बोला फांसी खाएंगे तभी दर्द होगा,
डूब मरेंगे तभी दर्द होगा, तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। क्यों? मृत्यु के समय बहुत दर्द होता है। और दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है कि संसार में आने पर जीव जो है ये संसार को इतना पकड़ लेता है और मृत्यु के समय ये जान जाता है कि अब तो ये छूटेगा, हम रोक नहीं पाएंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो दर्द होता है। तो संसार को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए मृत्यु के समय दर्द होता है। अगर संसार को छोड़ दे तो मृत्यु से सुंदर आसान कुछ है ही नहीं। यही ब्राह्मण देवता विचार करते रहे, कोई उपाय समझ में नहीं आया। उसी समय सामने नजर गई, एक सन्यासी महात्मा आते हुए दिखाई दिए। ब्राह्मण देवता जाकर के सन्यासी के चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज मेरा कल्याण करो। कहने लगे महाराज जी क्या करें? बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है, केवल एक संतति नहीं है। तो महात्मा जी ने देखा, कहने लगे ब्राह्मण देवता इस जन्म की तो बात नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो ब्राह्मण और परेशान हो गया। और कहने लगा महाराज या तो मुझे संतति दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। तो वो ब्राह्मण बहुत समझाने लगे, कहने लगे ब्राह्मण देवता संसार में संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है। जिनके हैं पहले उनको देख लो कितना खुशी है। यहां पर एक राजा चित्रकेतु हुए हैं, उनकी कथा सुनाई। कहने लगे चित्रकेतु का कोई संतान नहीं थी और 51 पत्नियां थी। एक बार महाराजा चित्रकेतु अपनी पत्नियों को लेकर के अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अंगिरा ऋषि का खूब स्वागत सत्कार किया, खूब सेवा की। अंगिरा ऋषि प्रसन्न हो गए, कहने लगे राजन मांगो क्या चाहिए? कहने लगे महाराज मेरे वंश की वृद्धि हो जाए। तो अंगिरा जी कहने लगे बताइए, आपकी 51 पत्नियां हैं, संतान तो एक के ही होगी। अब जिसको बताइए मैं उसी को संतति प्रदान कर दूं। अब तो जो एक रानी जो प्रिय थी उसको उन्होंने बता दिया। अंगिरा जी ने उनको वही बता दे दिया। अब वो एक के संतान हुई तो 50 दुश्मन हो गई। घर में आए, समय बीता, जब संतान का जन्म हुआ तो उन 50 ने मिलकर के उसी दिन उस बालक को मार डाला। कि वो चल गई आपस में कि राजा का प्रेम इसी से हो जाएगा और हमको भूल जाएगा, इसलिए ये जड़ ही मेट दो तो कुछ नहीं बचेगा। कहने लगे ब्राह्मण देवता जिस प्रकार से राजा चित्रकेतु संतान को प्राप्त करके बहुत परेशान हुए थे, उसी तरह तुम भी कहीं परेशान ना हो जाओ, इसलिए संतान का मोह छोड़ दो और भगवान का भजन करो। मानव सोचो, मानव सोचो जग में सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। मानव मानव सोचो जग में सुख का, मानव सोचो जग में सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। संसार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, प्यार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन।
चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी सुत हो या भ्राता हो। विचार करना, चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी सुत हो या भ्राता हो, जिसको अपना कहते उस पर, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। जिसको अपना कहते अधिकार रहेगा कितने दिन। मानो का अधिकार रहेगा कितने दिन। इसलिए जो जग में सच्चे ज्ञानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है। परमात्म तत्व के ध्यानी, क्योंकि बाकी तो सब चीजें छोटी छोटी हैं, आना जाना लगा है। जो जग में सच्चे ध्यानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो, उनसे पूछो। जो परमात्म तत्व के जानने वाले हैं, उनसे पूछो मन का माना। क्या माना? उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। ये मैं मेरा और तेरी का, ये मैं मेरा और तेरी का व्यापार रहेगा कितने दिन। व्यापार रहेगा कितने दिन। ये मेरा तेरी का व्यापार रहेगा कितने दिन। संसार रहेगा कितने दिन। जग में सुख का संसार रहेगा कितने दिन। इसलिए प्रेम करो अविनाशी से, प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरी का व्यापार रहेगा कितने दिन। कब तक के लिए ये रहेगा? इसलिए इस चीज से छोड़ जाओ और अपने को भगवान की तरफ एकाग्र करो। संतान से तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वो ब्राह्मण हट बैठ गया। अंत में उन महात्मा जी ने एक फल दिया, कहने लगा जाओ जिसको अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण वहां से चला, बहुत प्रसन्न होकर के घर में आया। घर में उसकी पत्नी थी, उसको जाकर के उसने वो फल दे दिया और कहने लगा इसको ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वहां से ब्राह्मण फल देकर के पत्नी को चला गया। अब वो पत्नी विचार करने लगी,
कहने लगी, मन में सोचने लगी, अगर मैं ये फल खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा शरीर बढ़ जाएगा, कहीं चोर डकैत आ गए तो मैं घर से भाग भी नहीं पाऊंगी, लोग मुझे जल्दी पकड़ लेंगे। इसलिए उसने वो फल नहीं खाया। और उसी समय उसकी बहन आई, उसने बहन से सलाह मशविरा किया। कहने लगी, बहन देखो तुम्हारे संतान नहीं है और मैं निर्धन हूं, तो मुझे तुम धन दे देना, मैं तुम्हें संतान दे दूंगी। और मैं गर्भवती हूं, जब मेरा पुत्र उत्पन्न होगा वो मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम नाटक करके रहो, और जो ये फल है इसकी भी परीक्षा ले लो। बोले क्या? बोले ये गाय को खिला दो। तो वहीं पर उस ब्राह्मण पत्नी ने वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं नाटक करती रही। धीरे धीरे समय आया जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, वो चुपचाप रात में उसको ला करके अपनी बहन को दे गई और इधर ब्राह्मण को खबर दे दी कि हमारे पुत्र हुआ। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उधर जो गाय को फल खिलाया था तो उस गाय से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। गाय से जो पुत्र का जन्म हुआ तो उसको जब ब्राह्मण को मालूम पड़ा, ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और दौड़ता हुआ आया। पहले देखा गाय के पुत्र हुआ है तो देखा सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जो उसके कान हैं वो गाय की तरह हैं, बाकी शरीर मनुष्य की तरह है। तो ब्राह्मण ने नामकरण किया और उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की। अब महल में गया, उसकी पत्नी के जो पुत्र हुआ था उसको देखा, पत्नी का नाम था धुंधली, इसलिए पुत्र के ऊपर माँ का अधिकार होता है, इसलिए ब्राह्मण ने उसका नामकरण कर दिया धुंधुकारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भजु गोविंद गोविंद गोपाला, 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 मुरली मनोहर नंदलाला, ब्राह्मण की संतान हुई। समय बीतता गया। अब इधर जो ब्राह्मण का पुत्र था धुंधुकारी, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, क्योंकि जैसा संसार में आकर के बच्चा जन्म लेने के बाद देखता है वैसा ही वो सीखता है। इधर जो खासकर विशेष महत्व माँ का होता है। जब गर्भ में संतान हो तो माताओं को विशेष संयम और नियम का पालन करना चाहिए। धुंधुली ने नहीं किया, इसलिए उसका ये परिणाम निकला। और इधर गाय के जो पुत्र हुआ वो बहुत ही बुद्धिमान और सभी वेदों विज्ञानों का ज्ञाता हुआ। और वो जन्म लेते ही वो वन में जाकर के अपना तपस्या में निरत हो गया। और इधर धुंधुकारी था, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। ये जुआ, शराब, मांस, कोई भी जितना भी दुर्व्यसन थे सारे उसके अंदर मौजूद हो।
समय बीतता गया। ये 4-5 वर्ष का हुआ, बच्चों के साथ खेलने जाता तो बच्चों को कुएं में फेंक करके आ जाता। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, रोज उसके शिकायतें आती। अंत में ब्राह्मण परेशान हो गया, बहुत समझाया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। अब ये माता पिता से झगड़ा भी करने लगा। और जब बड़ा हुआ, जब माता पिता कुछ कहते तब डंडा लेकर के पीटने भी लगा। अब ब्राह्मण देवता को महात्मा की कही हुई बात याद आने लगी कि संतान को प्राप्त करके सुख नहीं मिलेगा। सोचते सोचते ब्राह्मण देवता बहुत परेशान हुए। समय बीतता गया। ब्राह्मण देवता अपने पुत्र से परेशान होकर के गोकर्ण जी से पूछा। गोकर्ण जी ने बताया कि अब तुम वन में जाकर के भगवान का भजन करो और अपना कल्याण करो। गोकर्ण के समझाने से आत्मदेव वन में चला गया। इधर जब धुंधुकारी को मालूम पड़ा पिता भी नहीं चले गए, अब वो स्वयं ही मालिक बन गया। अब तो हर प्रकार से अपनी मनमर्जी करने लगा। जो कुछ ब्राह्मण की संपत्ति थी वो सब नष्ट कर दी, जुआ शराब इसी में गंवा दी। इसीलिए कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो धन क्यों संचय, और पुत्र कुपुत्र तो धन क्यों संचय। अगर सत्पुत्र है तो कमी नहीं रखेगी, और अगर कुपुत्र है तो कुछ रखेगा नहीं, सब बर्बाद कर देगा। यही स्थिति आत्मदेव की हुई। अब धुंधुकारी ने सब संपत्ति बेच बाच कर खत्म कर दी। माँ कुछ कहती तो उसको भी पीटता। धीरे धीरे जब कुछ नहीं बचा तो फिर अब चोरी करने लगा। चोरी करने के करते 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 और भी अवगुण आ गए, वैश्यागमन भी करने लगा। अब 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में ही रख लिया और माँ को पीट करके किनारे डाल दिया। माता परेशान हुई, रोते हुए घर से निकल गई। एक सूखे कुएं में जाकर के गिर गई, उसी में उसके प्राण निकल गए और वो कल्याण हो गया। जब धुंधुकारी को मालूम पड़ा माता पिता सब गए, अब वो और स्वच्छंद हो गया। चोरी करता, जो भी एकत्रित होता उसी से गुजारा करता। एक बार राजा के यहाँ चोरी की, बहुत अच्छी धन संपत्ति खूब प्राप्त हुई। उसको लेकर के आया और उन वैश्याओं को दिया, तो वो आपस में विचार करने लगी। अगर ये चोरी खुल गई और राजा ने पकड़ लिया तो वो हम सबको दंड देगा। इसलिए उन 5 ने मिलकर के रात को सोते हुए धुंधुकारी के गले में फंदा डाल करके और फांसी लगा दी। फांसी लगाने से भी जब प्राण नहीं निकले तो जलती हुई आग मुंह में भर दी। बहुत ही कष्टदायक मृत्यु हुई और धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत हुआ और वैश्याएं सब माल जेवर लेकर के भाग गईं और इनका पूरा खानदान नष्ट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। काफी समय बीतता गया। एक बार गोकर्ण मुनि वापस गांव में आए, अपने घर में रुके। जब वहां सब लोग को मालूम पड़ा, सब लोग उनसे मिलने के लिए आए, सभी वहां सत्संग करते रहे। जब सब लोग चले गए, जब शयन के लिए गोकर्ण मुनि लेटे तो वो प्रेत जो था धुंधुकारी, कहीं तो शेर बन करके आता, कहीं सांप बन करके आता, कहीं भालू बन करके आता, अनेक रूप बना करके सामने आया। गोकर्ण मुनि कहने लगे, भाई तू कौन आत्मा है? अब वो बोल तो सकता नहीं। तब गोकर्ण जी ने अपना जल अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर डाला, तब उसके ताकत आई और वो कहने लगा कि हम तुम्हारे भ्राता हैं और हमने जैसा किया उसका ये हमको फल मिला है, लेकिन अब मेरा उद्धार कैसे हो, इसका कोई उपाय बताएं। गोकर्ण जी कहने लगे
कि मैंने तो तुम्हारे सबके लिए बहुत अनेक श्राद्ध और पुण्य और ये सब काम किए हैं। बोले इससे मेरा कुछ उद्धार नहीं होगा। गोकर्ण जी कहने लगे ठीक है, प्रातःकाल विचार करेंगे, तब तक तुम आराम करो। प्रातःकाल हुआ, गोकर्ण भगवान ने सूर्य भगवान को निकलते प्रणाम किया। सूर्य भगवान का रथ ठहर गया, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या करते थे गोकर्ण जी, उसके प्रभाव से सूर्य भगवान ठहर गए और कहने लगे क्या परेशानी है। उन्होंने सारी बात बताई। तब सूर्य भगवान ने 7 श्लोकों में भागवत पूरा का जो था वो गोकर्ण मुनि को प्रदान किया और कहने लगे कि 7 दिन में इस कथा को सुनाओ, इससे प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने वही उपाय किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है, तो वो कैसे रहे, इसलिए एक बांस गाड़ दिया गया। बांस पोखला होता है। जो प्रेत था वो उसी में छिद्र में जाकर के बैठ गया। 7 दिन कथा हुई, एक एक दिन करके उस बांस की गांठें बढ़ती गईं और जब अंतिम दिन आया तो प्रेत जो था वो चतुर्भुज होकर के नारायण के धाम को चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो 7 गांठें अविद्या की 7 गांठें हैं, ये हर जीव के अंदर पड़ी हुई हैं कि जड़ चीज जी रही ग्रंथि पर गई, जदपि मृथा छूटति कठिनई। ये जड़ और चेतन के बीच में जो गांठें पड़ गई हैं, ये है तो व्यर्थ, लेकिन छूटती बहुत कठिनाई से। सब जानते हैं सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो सब ज्ञान भूल जाता है। सब जानते हैं यद्यपि मृथा, ये सब मिथ्या है, लेकिन बहुत कठिनाई से छूटती है। ये भगवान की जब विशेष कृपा होती है, बहुत साधन किया जाए तब जाकर के ये छूटती है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने अपने भाई धंधुकारी का कल्याण किया और वहाँ पर जितने भी श्रोता थे वो सब कहने लगे कि भाई हम लोग क्या करें। आगे तो बताया विष्णु के दूतों ने कि भविष्य में दोबारा कथा करो। जिस प्रकार से गोकर्ण, जिस प्रकार से धुंधुकारी ने सुनी है, उसी प्रकार से अगर सभी श्रोता सुनेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो जो जिस भाव से सुनता है उसको उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से समय बीता, गोकर्ण जी ने दोबारा फिर उस कथा को किया। इस प्रकार से जितने भी थे उन सब का परम कल्याण हो गया, सब वैकुंठ धाम को चले गए। वर्णन आता है कि कीट पतंगे तक जो थे वो भी सब चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।